अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का दूसरा अशरा आप सबको बहुत मुबारक हो। जैसे ही हमारे यहाँ दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ है ना, वैसे ही हमारे यहाँ गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और हमारी ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। चलो सबसे पहले कैश विथड्रॉ कराते हैं और निकलते हैं ईद की शॉपिंग के लिए। अशरा की तकरीबन शॉपिंग डन हो गई थी, बस उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी जैसे शूज़ और एक दो शर्ट्स, तो वो देखनी थी। और बस मैंने अपने लिए एक दो ड्रेसेस। ऑनलाइन तो हम लोग बहुत से आर्टिकल्स लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो चीज़ ऑर्डर की होती है ना, वो आपको ऑनलाइन पिक्चर्स में इतनी कोई अच्छी लग रही होती है ना बहुत, और जब वो आपके पास आ जाती है ना फिर आपको इतनी कोई बुरी लग रही होती है बहुत। मेरे कुछ ड्रेसेस के साथ ऐसा ही है और मैं उन ड्रेसेस के आने के बाद से इतना कोई रोड़ी हुई हूँ ना। फिर मुझे कहता है, मैंने कहा इस दफ़ा मैं आर्टिकल्स लूँगी, ऑनलाइन जाके नहीं लूँगी। और मतलब आउटलेट्स पे जाएंगे और वहीं से देखेंगे और फिर लेंगे। और यहाँ पर ऐसा फुल मस्त था। ये पिंस ऑनलाइन सेल में थी और मैंने एक भी नहीं देखी, बिकॉज यहाँ पर इनके पिंस की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी। और ये सारी शर्ट्स पे ऑनलाइन सेल है भाई, ऑफलाइन कोई सेल नहीं थी। फिर हम लोगों ने जो है वो उनकी स्टिच कलेक्शन देखी, जिसमें मुझे बहुत ही कुछ अच्छा लग रहा था काफ्तान स्टाइल में और ये सारे। लेकिन यार मुझे ये था, जो ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ना, वो 11, 15, 13 की रेंज में थे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थे। और ये सब पे प्यारा था, वो बिल्कुल मस्त हुआ पड़ा था। फिर हम गए थे हल्करम पे, और हल्करम से मैंने ऑलरेडी बहुत से ड्रेसेस परचेज़ किए हैं। लेकिन ना यार इनके आर्टिकल्स पे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगे हुए थे। जो मैंने बर्थडे पर अपना लास्ट लिया था ना, वो 10 के अराउंड मुझे पड़ा था, लेकिन वो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा था। लेकिन अब 13, 14, 15 की रेंज में मुझे सही नहीं लग रहा था, बिकॉज़ यार बस ना पूछो। और बननेंसा पे मैं नहीं जाती, बस मैं अपनी बहन की वजह से गई थी, वरना मैंने इसको अवॉइड किया हुआ है। मतलब मेरी मामा को बननेंसा पसंद है और मुझे नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, और बस आप लोग बताना कि आप लोग को कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जो है हम लोगों ने यहाँ से चलने वो किए थे, और इसके पैसे जो थे वो मेरी बहन दे रही थी, बिकॉज़ हमेशा उसी के पास ही खुले पैसे होते हैं यार। जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, उनके पास खुले पैसों के ना पूरा भौर मार होता है। और जो लोग हम जैसे घर होता है ना, हमारे पास कोई खुले पैसे नहीं होते, हम इकट्ठे एक पैसे निकालते हैं और वही जो है वो खर्च कर देते हैं, वहीं पर वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा खैर, जी रोड के प्राइसेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ होंगे। और यहाँ पर अच्छा मुझे कह था कि मामा मैं कुछ जाऊँगा जहाँ मैं 1 सेकंड में ऊपर पहुँच जाती हूँ, वहाँ मुझे 5 मिनट लग गए थे ऊपर पहुँचते पहुँचते। एंटर होते साथ ये ग्रीन फ्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और यहाँ पर बहुत से आर्टिकल्स थे। लेकिन जब ये लोग सेल लगाते हैं ना, ये लोग नहीं पा देते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा कि मैं जब सेल लगेगी ना फिर लूँगी। और इवन जब 50% ऑफ लगती है ना जो रोड पर, मज़े ही आ जाते हैं यार। तो मुझे यही था कि यार हम सेल से ले लेंगे। फिर हम आए थे क्रॉस स्टिच पे और मारिया भी पे, और दोनों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। इवन क्रॉस स्टिच पे 2 ड्रेसेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और मारिया भी पे इस सिंपल विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस की कीमत थी 9,990। ओह माय गॉड। फिर हम आए यहाँ, और यहाँ पर आके मेरी भाभी ने कहा कि यार मैंने शूज़ लेने, मेरी बहन ने कहा मैंने शूज़ लेना, और मैंने वैसे अशे के शूज़ लेने थे साथ में, मैंने अपने भी ले लिए। यार मुझे कम्फी शूज़ इतने पसंद आते हैं ना इनके बहुत। सो फाइनली यहाँ पर ना अशर ने ना एक आंटी के पाँव में ना अपना फीडर फेंक दिया था। तो फिर आंटी आगे से इतना ज़्यादा प्यार किया, और फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये नीचे फीडर्स नहीं फेंकते होते ये वो। और फिर उनको देखा और फिर थोड़ी बहुत स्माइल किया और फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर इसे भूख लगी हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने जल्दी से फीडर खोला और फिर मैंने इसे फीडर दिया। और उसके बाद जो है हमने इसे शूज़ ट्राई कराए, और शूज़ जैसे ही इसने पहने से इतने कोई पसंद आ रहे थे ना बहुत, और ये कह रहा था मम्मा नहीं 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 नहीं। तो फिर क्या था, हमने ये वाले शूज़ पैक करा लिए और बस हमने ले लिए। सो फाइनली ये 2 शूज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मेरे पास 2 ही बंदे थे, एक मेरी भाभी और मेरी बहन। मेरी बहन ने गोल्डन सजेस्ट किया और मेरी भाभी ने ब्लैक। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा भाभी की बात मान लेते हैं। एंड फाइनली ये शूज़ भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम लूँगी जब इसके ऊपर सेल लगेगी। और भाई हम आ गए थे यहाँ पर था जी बहुत ही कोई लेवल का बैग्स। अच्छा ये स्टाइलो ही है, लेकिन स्टाइलो पे जो बैग्स थे उनकी कीमत थी 11, 13, 15, 11, 13, 15। एंड जो बैग्स अच्छे थे उनकी बात कर रही हूँ मैं। और फिर हम आए थे खाड़ी पे। अच्छा खाड़ी पर भी हमें कुछ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, कुछ तो थे बस एवे एवे थे। जो मुझे पसंद आया था वो इन लोगों को पसंद नहीं आया था, और जो इन लोगों को पसंद आए थे वो मुझे नहीं पसंद आए थे। तो बात वही हो गई, और फिर हम लोगों ने कहा चलो यहाँ से नहीं लेते हैं, हम आगे चलते हैं। खैर ये सामने 40% ऑफ लगा हुआ था, किसी ने जाके मैंने देखा यार 40% ऑफ में क्या, क्योंकि इस दफ़ा की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं यार। सो फाइनली पिछले साल इन्होंने बकरियों वाली ज्वेलरी लगाई थी, और इस दफ़ा इन्होंने कुछ बेहतर लगाई है। और ये ब्रेसलेट जो मैं चेक करी थी, मैंने एक दफ़ा चेक किया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा चेक किया, फिर मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह ये तो बाज़ार से 350 का मिल जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे कहता है कि मामा मैं खुद जाऊँगा, मम्मा खुद खुद। तो फिर हमने कहा चलो अशर आप खुद खुद जाओ। फिर हम यहाँ पर आए थे दोबारा से लाइमलाइट पे, बिकॉज़ यार यहाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ के प्राइसेस मुझे मुनासिब भी लग रहे थे। लेकिन सीन क्या था
कि मेरी बहन को जो ड्रेस पसंद आ रहा था ना वो 7-8 का था, और ना मैंने कहा ज़ारा मैं नहीं ले रही, अब भी तो बिल्कुल नहीं ले रही, बाद में ले लूँगी। मेरी भाभी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये सोल्ड आउट हो चुका था तब तक। ओके। और ये हम आए थे सॉल्ट एंड पेपर पे, हमने यहाँ से सूप ऑर्डर किया था, जल्दी से हमने सूप पिया, हमने घर निकलने की बिकॉज अश्विन ने तमाशे किए हुए थे। पीछे वाली आंटी का दुपट्टा खींच लिया था, किसी आंटी के सर पे चम्मच मार दिया था और ग्लास तोड़ने पे आया हुआ था। मुझे था बस घर भाग पे रहा। अब ओके, यहीं पर कहती हूँ मैं इस ब्लॉग को, एंड होप्स आप लोगों को अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।